नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है, जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको इरिडा नाम से भी जाना जाता है। जो एक रिले गवर्नमेंट कंपनी है और टोटली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब सोलर प्रोजेक्ट के जो डेवलपमेंट है उसकी एजेंसी है। मतलब आप सोलर प्रोजेक्ट के लिए कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो इस कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी एक रिले गवर्नमेंट कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये रिले गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी इसके ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है। तो मैं एक बात बता दूं कंपनी के, ये कंपनी के सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखेगा मगर कुछ पॉइंट्स वीकनेस भी है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के आरओसी आरओई ठीक है, आरओई तो अच्छा है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो आपको आरओई आरओई देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन देखिए थोड़ा-सा ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से, तो डबल के आसपास है, डबल से भी ज़्यादा। और डेब्ट कंपनी ने ज़्यादा लिया और कंपनी अच्छा खासा इनकम भी की। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि डेब्ट ज़्यादा होने के कारण कंपनी में क्या खराबी है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ने क्या किया, कंटिन्यूअसली खुद के बोरिंग्स को बढ़ाते चले गए। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि जब कोई कंपनी का कर्जा बढ़ता रहता है, तो क्या कंपनी सही है? अगर कंपनी फाइनेंस कंपनी है और उन्होंने कर्जा बढ़ाया, तो सोचना एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इस पॉजिटिव पॉइंट को आपको याद रखना होगा। क्योंकि जब भी कोई कंपनी का कर्जा बढ़ता है, तो हमेशा आपको याद रखना है, जो कर्जा बढ़ रहा है मतलब कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है। अभी ग्रोथ हो रहा है का मतलब क्या है? देखिए, जब भी इस कंपनी के ऊपर बिजनेस चलेगा, तो उसके प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो कितना भी कर्जा ले ले, कंपनी का क्या सही में प्रॉफिट हो रहा है? देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा-सा करेक्शन है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ होना चाहिए, मगर यहाँ पे कम ग्रोथ हुआ। सबसे नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर मुझे देखने को मिला, वो है नेट एनपीए। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर आईआरडी सॉरी मतलब इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, उसके साथ-साथ आईआरएफसी, क्या दोनों कंपनी सेम है? बिल्कुल नहीं है। आईआरएफसी का बिज़नेस कुछ अलग है और आईआरएफसी मार्केट से 100% पैसा उठा पाता है। जितना लोन कस्टमर को देते हैं, रेलवे गवर्नमेंट को देते हैं, 100% पैसा उठा पाते हैं। मगर यह जो इंडियन रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो एनपीए हिसाब से देखा जाए तो 1.61, 1.65, इसका मतलब एनपीए ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी मार्केट से उतना पैसा उठा नहीं पा रहा है, जितना कंपनी मार्केट को लोन दे रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है और इसलिए मैंने एक इस कंपनी के साथ आईआरएफसी के ऊपर एक डिटेल्स एनालिसिस आपको करके दिया हूँ। सैटरडे के दिन आपको उस वीडियो मिला है, सैटरडे संडे के दिन, तो वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो इस कंपनी के जो रेशियोज है, आप देखेंगे तो आरओई जो 8% के आसपास हुआ करता था, वो धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एज़ ए इन्वेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है, मैं ये कहूँगा कि कंपनी के अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ है। इनकम तो अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट के बारे में चर्चा करूँ, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, मगर कंपनी के जो एनपीए है, वो ज़्यादा दिखने के कारण थोड़ा-सा वीकनेस मुझे यहाँ पे देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का स्टार्टिंग फेज़ है, तो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट का जो डिमांड है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी के बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले और फ्यूचर में जितने सारे रेलवे स्टेशंस हैं, वो सारे स्टेशन में आपको सोलर प्रोजेक्ट लगता हुआ देखने को मिलेगा। जो पावर सप्लाई का डिमांड जो है, वो सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली फ़ायदा इस इरिडा कंपनी को मिलेगा। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो 30 टू 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। तो थोड़ा-सा डिलीवरी अभी भी एक रेंज के अंदर है। तो फाइनली जो चार्ट पैटर्न बना, देखिए लिस्टिंग धमाका हुआ, उसके बाद देखिए एक जगह पे होल्ड किया। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे होल्ड करने के बाद जब भी ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम के साथ, तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फाइनली मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिले और देखिए फिर से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर यही रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर से एक लंबा जर्नी हो सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़। देखिए इसका भी आईपीओ 2023 में आया था और बहुत दिनों के बाद टाटा ग्रुप के एक आईपीओ आया था, उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़। अभी टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ का जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक किसके पास है? टाटा मोटर्स के पास है। अगर इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे डेटा देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है।
तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिले। आरओसी आरई तो बेस्ट है, इनकम भी ज़बरदस्त है और कर्ज़ एकदम ज़ीरो है। ये सबसे बड़ी बात है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज़्यादा है और फ्री कैश फ्लो, हाथ में कैश भी शानदार है। तो कंपनीज़ के सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, इंटरेस्ट कवरेज शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी ठीक है और कंपनी के देखिए EBITDA मार्जिन भी ठीक है और क्विक रेशियो जो 2% के ऊपर होना चाहिए था, वो 2% के आसपास है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं मेजर करूँ तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले और यही कारण की वजह से कंपनी में अपकम टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। और इस कंपनी का टोटल जो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? टाटा मोटर्स के पास। तो देखा जाए तो इसका जो कस्टमर है, वो टाटा मोटर्स है और टाटा मोटर्स ने ये कहा कि इस कंपनी के आईपीओ को बेचकर जितना पैसा उसके पास आए, वो सारे पैसा जगुआर और लैंड रोवर जो दोनों इसका लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ हैं, तो इस गाड़ी के ऊपर वो खर्चा करेंगे। मतलब उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको ईवीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो सारे खर्चा होगा, वो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ से जो पैसा मिला आईपीओ के माध्यम से, वही पैसा यहाँ पे खर्चा करेंगे। इसका जितना टाटा मोटर्स का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ का भी ग्रोथ होने वाला है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा और रही बात बैलेंस शीट का, तो कंपनी के देखिए रिज़र्व लगातार बढ़ते चले गए और कर्ज़ा देखिए एक रेंज के अंदर है, उतना ज़्यादा कर्ज़ा नहीं है, ना के बराबर कर्ज़ा है। करीबन 250 करोड़ के आसपास और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले, हर साल में फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के जो आदर्स एसेट है, उस आदर्स एसेट के बारे में बात करूँ तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी ने कितना ट्रेड रिसीव किया, तो अच्छा खासा कंपनी को ट्रेड रिसीव मिला, प्रोजेक्ट मिला। देखिए कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट टाटा मोटर्स से मिलता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बाकी भी बहुत सारे कंपनीज़ है, जिससे कंपनी को ट्रेड मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है। तो कंपनी की इस बार प्रोजेक्ट मिला करीबन 1000 करोड़ के आसपास। ये सारे कारण की वजह से मैंने कंपनीज़ के ऊपर जब रिसर्च करके देखा, तो एक मोमेंटम जर्नी होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, ध्यान दीजिएगा, लिस्टिंग गेन जब देखने को मिला था, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला और आपका फंड डबल भी कर चुके थे लिस्टिंग गेन में। उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। देखिए हमेशा क्या होता है, जब भी लिस्टिंग गेन होता है, उसके बाद 1 मंथ तक आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न जैसे पैटर्न क्रिएट किया, तो मुझे लगता है यहाँ पे 2 तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। एक अगर अपसाइड को ब्रेक करे और रिट्रेसमेंट करे, एक बड़ा धमाका हो सकता है और अगर डाउन साइड को ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा डाउन साइड जा सकता है। अभी ये देखना है कि कौन सा साइड में कंपनी भागेगा, क्योंकि जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे कंपनी ने क्रिएट किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आकर खड़ा हो चुके हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस तरीके से डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में सारे डेटा और अपडेट्स शेयर किया जाता है। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा सीखने के लिए होते हैं। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, तो आपके रिसर्च के हिसाब से आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी कंपनी है, जिसका हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। देखा जाए तो इस कंपनी का जो सेक्टर है, उस सेक्टर में कंपनी लीडर प्लेयर है। देखिए जब से डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर शाओमी का डील फाइनल हुआ कि शाओमी इंडिया में आकर जो चाइना का एक सबसे बड़ा कंपनी है, आज ओप्पो, वीवो, रियलमी, नोटमी ये जो कंपनी आपको देखने को मिलता है, वो शाओमी ब्रांड का ही है। तो शाओमी ने क्या किया, जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के साथ फ़ोन बनाने का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि इंडिया आकर वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के साथ फ़ोन का डिस्प्ले बनाएँगे और पूरा का पूरा फ़ोन को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने क्या किया, खुद का जो मार्जिन है उसको इम्प्रूव किया। मतलब खुद के बिज़नेस के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा वो लगाया। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया, किस तरीके से किया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद के बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाया। इस बार 400 करोड़ के आस-पास कंपनी पैसा लगाया है। ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, तो मतलब कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट आप देखेंगे, लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स भी कंपनी एक रेंज में पहले बढ़ गया था, अभी थोड़ा-थोड़ा करके कम भी कर रहा है और रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉज़िटिव है, उस बेसिस में देखा है तो। और अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल हुआ, देखिए इस आज तक की कंपनी हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया करीबन 2100 करोड़ के आसपास।
ये सारे कारण की वजह से मुझे लगता है इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। एफआईएस के पास 12% होल्डिंग था, वो बढ़ाकर कर दिया 15%। डीएस के पास करीबन 7-8% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 27%। तो जब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किया है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, जो 28% 26% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला था, वो अभी बढ़ के हो चुके हैं 47 टू 40% के आसपास। अब इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, वो ध्यान से देखेंगे, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी कहाँ पे गया, एक टारगेट को जो इसका टारगेट था, उस टारगेट को अचीव किया। तो यही होते हैं पावर और पावर में आप देखेंगे तो 45% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं और कंपनी कितने दिनों में रिटर्न दिया? अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 127 दिनों में कंपनी टारगेट अचीव किया। तो कहने का मतलब है, कंपनीज़ के ऊपर जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिखे, तो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिखेगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, जब भी कुछ पैटर्न्स बनेगा तो मैं आपको एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ शेयर करता रहूँगा। आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप सीख कर काम करेंगे तो आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा। अगर आप किसी के टिप्स लेकर काम करेंगे तो हमेशा आप डर-डर के काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिसका मार्केट कैप सिर्फ 48 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 4-4 बार एक बार रिसर्च कर 4-4 बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में इस कंपनी के ज़िक्र कर रहा हूँ। कंपनी के जो अपडेट है 16 तारीख को इस कंपनी क्या करने वाला है इसका स्प्लिट देने वाला है। हर एक के बदले आपको 5 से स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा क्योंकि इसका 10 का फेस वैल्यू ₹2 बनने जा रहा है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।